ओम श्री राधे गोविंदाय नमः। आइए भगवत गीता के अध्याय 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुझसे फिर एक उच्चतम ज्ञान कहूँगा जो सब ज्ञानों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जिसे जानकर अनेक मुनि इस संसार से परम सिद्धि अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। जो पुरुष इस ज्ञान का आश्रय लेते हैं वे मुझ में स्थित होकर मेरे समान स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। फिर वे ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होते हैं और न ही प्रलय के समय दुखी होते हैं। हे भारत, वह महद ब्रह्म स्वरूप प्रकृति मेरी योनि यानी गर्भस्थली है। मैं उसमें बीज रूप से गर्भ रखता हूँ और उसी से सभी जीव उत्पन्न होते हैं। महद ब्रह्म क्या है? यह प्रकृति या माया है, यानी भगवान की शक्ति। इसे महद इसलिए कहा गया है क्योंकि यह सबसे महान कारण है जिससे सारा संसार अनेक रूपों में प्रकट होता है। यह मेरी योनि है। यहाँ भगवान यह कह रहे हैं कि यह माया या प्रकृति मेरे अधीन है। मैं उसका नियंता हूँ, वह मेरा साधन मात्र है। भगवान स्वयं सृष्टि का कारण नहीं बनते, पर वे अपनी शक्ति प्रकृति के माध्यम से सृष्टि की रचना कराते हैं। आगे श्री भगवान कहते हैं कि मैं उसमें बीज रखता हूँ। भगवान कहते हैं, जैसे पुरुष बीज डालता है और नारी गर्भ धारण करती है, वैसे ही मैं प्रकृति में चेतना तत्व यानी जीव भाव का बीज रखता हूँ। यह बीज डालने का अर्थ है कि भगवान अपनी इच्छा से सृष्टि की सक्रियता प्रारंभ करते हैं। सभी जीव वहीं से उत्पन्न होते हैं। जब यह बीज प्रकृति में रखते हैं तो उससे असंख्य जीवात्माएं अपने अपने कर्मानुसार विभिन्न शरीरों में प्रकट होती हैं। इस प्रकार सृष्टि बार बार बनती और मिटती रहती है। यह श्लोक बताता है कि सारा जगत भगवान की माया से उत्पन्न है, परंतु बीज भगवान डालते हैं, अर्थात वे ही मूल कारण और नियंता हैं। इसलिए जब हम मैं करता हूँ ऐसा मानते हैं तो यह अज्ञान है। वास्तव में भगवान ही सबके अधिष्ठाता हैं, हम केवल निमित्त मात्र हैं। हे कौन्ते, सभी योनि जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि में जो भी रूपधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं उनके लिए, उन सब के लिए वह प्रकृति माता समान है और मैं भगवान बीज देने वाला पिता हूँ। हे महाबाहु अर्जुन, सत्व, रज और तम ये तीन गुण प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। ये गुण शरीर में रहने वाले अविनाशी आत्मा को शरीर से बांध देते हैं, अर्थात उसे संसार में आसक्त कर देते हैं। तीन गुण सत्व, रज और तम ये तीनों ही माया यानी प्रकृति के मूल गुण हैं। इन्हीं से यह संपूर्ण सृष्टि चल रही है। सत्व गुण अर्थात प्रकाश, ज्ञान और शांति देने वाला। रजोगुण क्रिया, कामना और अशांति उत्पन्न करता है। तमोगुण आलस, ज्ञान और जड़ता लाता है। ये गुण प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। आत्मा तो इनसे सर्वथा भिन्न है। आत्मा शुद्ध, निरपेक्ष और साक्षी स्वरूप है, परंतु जब यह शरीर में प्रवेश करता है तब ये तीनों गुण उसे देहाभिमान में फंसा देते हैं। वास्तव में आत्मा न बंधता है न मुक्त होता है, पर जब वह अपने को शरीर मान लेता है तब ये गुण उसे कर्म, सुख, दुख और पुनर्जन्म के बंधन में डाल देते हैं। सत्व गुण सुख और ज्ञान के माध्यम से बांधता है, यानी सुख की आसक्ति से। रजोगुण कर्म और इच्छा के माध्यम से बांधता है, यानी फल की चाह से। तमोगुण अज्ञान और आलस्य से बांधता है, यानी जड़ता से। इन तीन गुणों का ज्ञान ही मुक्ति की शुरुआत है। जब साधक यह पहचान लेता है कि मैं इन गुणों का अनुभव करने वाला हूँ, इनका दास नहीं, तब
धीरे धीरे वह इनसे ऊपर उठने लगता है। आत्मा अविनाशी है। गुण केवल शरीर, मन और बुद्धि को प्रभावित करते हैं। आत्मा तो साक्षी है, वह न बदलती है न नष्ट होती है, परंतु अज्ञानवश वह अपने को शरीर मानकर बंधन का अनुभव करती है। सृष्टि में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह 3 गुणों से होता है। ये गुण आत्मा को बांधते हैं। जब वह अपने को शरीर मानता है और पर जब यह साधक समझता है कि मैं साक्षी आत्मा हूँ, गुणों से भिन्न हूँ, तब बंधन मिट जाता है और मुक्ति की राह खुलती है। हे निर्दोष अर्जुन, उन 3 गुणों में से सत्व गुण अपने निर्मल स्वभाव के कारण प्रकाशक यानी ज्ञान देने वाला और अनामय यानी दोष रहित है। फिर भी यह सुख के आसक्ति और ज्ञान के अभिमान के द्वारा जीव को बंधन में डाल देता है। सत्व गुण सबसे शुद्ध और शांत गुण है। इसमें मन प्रसन्न, विवेक जागृत और विचार स्पष्ट रहते हैं। जैसे स्वच्छ जल में तल दिखाई देता है, वैसे ही सत्व गुण में आत्मा का स्वरूप झलकने लगता है। यह ज्ञान देने वाला है। सत्व से सत्य और असत्य का ज्ञान होता है। यह मनुष्य को शास्त्र, सदाचार और आत्मबोध की ओर प्रेरित करता है। इसलिए सत्व गुण आध्यात्मिक उन्नति में सहायक है। सत्व में रज्जु की तरह व्याकुलता नहीं और तम की तरह अज्ञान नहीं होता। इसमें मन निर्मल, शांत और सुखमय रहता है। सत्व गुण स्वयं शुभ है, परंतु जब साधक उस शांति और सुख में आसक्त हो जाता है, तब यह बंधन का कारण बनता है। जैसे कोई व्यक्ति ध्यान में सुख का अनुभव करता है और उसी आनंद में अटक जाता है, तो वह परम सत्य तक नहीं पहुंच पाता। जब साधक अपने ज्ञान पर गर्व करता है कि मैं बहुत जान गया हूं, तो तब वह ज्ञान भी अहंकार बन जाता है। इस प्रकार ज्ञान का अभिमान भी मुक्ति में बाधक है। सत्व गुण का उद्देश्य केवल शुद्धि तक है, बंधन मुक्ति नहीं। इसलिए भगवान आगे सिखाते हैं कि साधक को 3 गुणों से ऊपर उठकर केवल साक्षी स्वरूप में स्थित होना चाहिए। आगे श्री भगवान कहते हैं, हे कौन्ते, रजोगुण को राग यानी आसक्ति से उत्पन्न जानो, जो इच्छा और लगाव से उत्पन्न होता है। यह रजोगुण जीव को कर्मों में आसक्त करके उसे शरीर में बांध देता है। रजोगुण का स्वभाव चंचलता, क्रिया और प्रवृत्ति है। यह जीव को निरंतर कर्म में लगाता है। यह करूं, वह करूं, यह पाऊं, यह बनाऊं, इसमें शांति नहीं, केवल गतिशीलता और इच्छा बनी रहती है। जब मन में किसी वस्तु की इच्छा उठती है और उस पर लगाव जम जाता है, तब रजोगुण सक्रिय होता है, मनुष्य को फल की आसक्ति से बांधता है। रजोगुण का परिणाम है कर्म और उसका फल चक्र। इच्छा से कर्म होता है, कर्म से फल और फल से इच्छा। यह अनंत चक्र चलता रहता है। जब तक फल की चाह रहती है, तब तक बंधन बना रहता है। यह मन को बाह्य विषयों में उलझाए रखता है। व्यक्ति को शांति नहीं मिलती, क्योंकि हर क्षण वह कुछ पाने या करने की चिंता में लगा रहता है। यह गुण संसार को चलाने वाला है, पर साधक के लिए यह बंधन का कारण बनता है। रजोगुण से मुक्ति का उपाय है कर्म में निष्कामता। जब कर्म फल की आसक्ति से नहीं, बल्कि ईश्वर की सेवा के भाव से किए जाते हैं, तब वही रजोगुण शुद्ध होकर साधना में सहायक बनता है। संसार चलाने के लिए रजोगुण आवश्यक है, पर आध्यात्मिक शांति के लिए इसका अतिक्रमण आवश्यक है। इसलिए अर्जुन को भगवान आगे सिखाएंगे कि कर्म करते हुए भी फल से रहित रहना ही योग है। हे भारत, तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न और सभी जीवों को मोह में डालने वाला जानो। यह गुण प्रमाद, आलस
और निद्रा के द्वारा जीव को बंधन में बांध देता है। तमोगुण का जन्म अज्ञान से होता है। जहां ज्ञान का प्रकाश नहीं होता वहां तमोगुण का अंधकार होता है। यह गुण मनुष्य को वास्तविकता से दूर रखता है। आत्मा की पहचान भूलकर व्यक्ति केवल देह और विषयों में उलझा रहता है। तमोगुण का स्वभाव है मोह अर्थात भ्रम, और यह सही और गलत, सत्य और असत्य का भेद मिटा देता है। व्यक्ति आलसी, भ्रमित और निष्क्रिय हो जाता है। तमोगुण के 3 मुख्य लक्षण हैं। पहला, प्रमाद, जीवन के उद्देश्य की उपेक्षा। व्यक्ति सोचता है जो हो रहा है होने दो। दूसरा, आलस्य, यानी श्रम या प्रयास के करने की अनिच्छा। तीसरा, निद्रा, यानी जड़ता और अचेतनता, जिससे विवेक खो जाता है। तमोगुण का प्रभाव सबसे भारी है। यह मनुष्य को निष्क्रिय, जड़ और अज्ञानी बना देता है। यह केवल शरीर की सुख सुविधा में मग्न होकर अपने आत्मिक कल्याण को भूल जाता है। तमोगुण आध्यात्मिक मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। इसे दूर करने का उपाय है संगति, सत्संग और सत्कर्म। आलस्य या प्रमाद आने पर नाम स्मरण और शरीर को सक्रिय रखना आवश्यक है। सत्वगुण बांधता है सुख और ज्ञान के अहंकार से। रजोगुण बांधता है कर्म और इच्छा से। तमोगुण बांधता है अज्ञान और जड़ता से। परंतु तमोगुण सबसे नीचे का है। यह चेतना को मध्यम कर देता है। आगे श्री भगवान कहते हैं, हे भारत, सत्वगुण मनुष्य को सुख में आसक्त करता है, रजोगुण उसे कर्मों में लगाता है और तमोगुण ज्ञान को ढककर मनुष्य को प्रमाद में लगाता है। हे भारत, कभी रजोगुण सत्व और तमोगुण पर हावी हो जाता है, कभी तमोगुण सत्व और रजोगुण पर, और कभी सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण पर प्रबल हो जाता है। इस प्रकार ये तीनों गुण बारी बारी से मनुष्य में प्रभावी होते रहते हैं। जब इस शरीर के द्वारों यानी इंद्रियों में प्रकाश अर्थात स्पष्टता, निर्मलता और ज्ञान का उदय होता है, तब समझना चाहिए कि सत्वगुण की वृद्धि हो गई है। देह के द्वार यानी 5 ज्ञानेंद्रियां और मन है। जब इन सब में प्रकाश अर्थात शुद्धता, विवेक और सत्य बोध आने लगता है, तब यह जान लेना चाहिए कि मनुष्य के भीतर सत्वगुण बढ़ रहा है। सत्वगुण की पहचान है मन शांत, स्थिर और निर्मल रहता है। सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है और विषयों में आकर्षण घटता है और आत्मचिंतन बढ़ता है। जीवन में स्पष्टता, निश्चय और प्रसन्नता आती है। यहाँ प्रकाश का अर्थ केवल बाहरी रोशनी नहीं, बल्कि अंदरूनी जागृति और विवेक की दीप्ति है। जैसे सूर्य निकलने पर सब वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं, वैसे ही जब सत्व गुण बढ़ता है तो साधक को अपने कर्तव्य, स्वभाव और आत्मा की दिशा स्पष्ट दिखने लगती है। जब मन में सहज शांति, प्रसन्नता और सबके प्रति शुभ भाव आने लगे, तब यह मानना चाहिए कि सत्व गुण की वृद्धि हो रही है। ऐसे समय में साधक को और अधिक सत्संग, ध्यान और स्वाध्याय में लगना चाहिए, ताकि यह अवस्था स्थिर हो सके और गुणातीत की ओर आगे बढ़ सके। आगे श्री भगवान कहते हैं, हे भरतश्रेष्ठ, जब लोग कर्मों में प्रवृत्ति, नए कार्यों को आरंभ करने की चेष्टा, अशांति और भोगों की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है, तो समझ लेना चाहिए कि रजोगुण बढ़ गया है। रजोगुण का धर्म है चेष्टा करना, कुछ पाने की लालसा रखना और निरंतर कर्म में उलझे रहना। जब मनुष्य के अंदर लोभ और असंतोष बढ़ने लगे, तब जानना चाहिए कि रजोगुण प्रबल हो गया है। रजोगुण प्रबल होने पर मनुष्य को धन, मान, सफलता या सुख अधिक मात्रा में चाहिए।
उसे लगता है कि थोड़ा और मिल जाए तो सुख मिलेगा। यह भावना जितनी बढ़े उतना ही रजोगुण गहराता जाता है। व्यक्ति एक कार्य पूरा किए बिना दूसरा शुरू कर देता है। यहाँ विश्राम नहीं, शांति नहीं, बस कर्म और फल की दौड़। यह रजोगुण की स्पष्ट पहचान है। रजोगुण व्यक्ति को चैन नहीं होता, उसकी बुद्धि बाहर और बाहर भागती रहती है। यह गुण मन को स्थिर नहीं होने देता। इस समय भोगों की चाह बढ़ती है तो आत्मिक शांति घटती है। यह रजोगुण मनुष्य को कर्म बंधन में बांधता है। जब भी भीतर बेचैनी, असंतोष या अधिक योजनाएं बनने लगे, तब समझना चाहिए कि रजोगुण सक्रिय हो गया है। उस समय विश्राम लेकर ध्यान, जप या आत्मस्मरण में लगना चाहिए। तभी मन सत्व की ओर लौटेगा और संतुलन बनेगा। आगे श्री भगवान कहते हैं, हे कुरुनंदन, जब अप्रकाश यानी ज्ञान का अभाव, अप्रवृत्ति यानी उदासीनता, प्रमाद यानी लापरवाही और मोह यानी भ्रम और असमझ उत्पन्न होते हैं, तब समझ लेना चाहिए कि तमोगुण बढ़ गया है। तमोगुण मनुष्य को अज्ञान, आलस, भ्रम और उदासीनता में डाल देता है। यह गुण विवेक को ढक देता है, जिससे साधक अपने कर्तव्य को भूल जाता है। जब मनुष्य को यह समझ नहीं रहती कि क्या उचित है, क्या अनुचित, तब यह तमोगुण का लक्षण है। विवेक नष्ट होने से व्यक्ति बिना सोचे विचार के काम करता रहता है या कुछ करता ही नहीं। जब मनुष्य को किसी कार्य में प्रवृत्ति नहीं होती, न सत्कर्म की लगन, न उत्साह, केवल जड़ता, तो समझना चाहिए कि तमोगुण प्रबल है। तमोगुणी व्यक्ति जानता है कि क्या करना चाहिए, फिर भी वह टालता है, भूलता है या सोचता है कि बाद में करेंगे। यह अंतर की निष्क्रियता का लक्षण है। तमोगुण के प्रभाव में साधक असली और नकली, सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पाता। कभी पाप को पुण्य समझ लेता है, कभी मिथ्या में फंस जाता है। जब मन भारी, आलसी और उदास महसूस हो, तब तुरंत जागरूक होकर प्रेरणादायक सत्संग, जप या अध्ययन शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि यह तमोगुण की जड़ता है, जो अगर बढ़ जाए तो साधक का आध्यात्मिक विकास रुक जाता है। आगे श्री भगवान कहते हैं, जब कोई मनुष्य सत्व गुण के बढ़े हुए अवस्था में अर्थात शुद्ध, शांत और ज्ञानी मन से शरीर का त्याग करता है, तब वह उत्तम यानी पवित्र लोकों अर्थात देवताओं के स्वर्गीय लोकों को प्राप्त होता है। जो मनुष्य रजोगुण की अवस्था में शरीर का त्याग करता है, वह कर्म में आसक्त व्यक्तियों के बीच में जन्म लेता है, और जो तमोगुण की अवस्था में मरता है, वह मूढ़ योनि अर्थात अज्ञान और अधर्म जीवन रूपी योनियों में जन्म लेता है। सात्विक कर्म यानी पुण्य कर्म का फल शुद्ध और निर्मल होता है। यह आत्मा के लिए शांति और ज्ञान का कारण बनता है। रजोगुण से संपन्न कर्म का फल दुख और अशांति होता है। यह व्यक्ति को भौतिक इच्छाओं और संघर्षों में लिप्त करता है। तमोगुण से संपन्न कर्म का फल अज्ञान और प्रमाद होता है। यह व्यक्ति को आलस, भ्रम और अविवेक की ओर ले जाता है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ और तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। सात्विक गुण में स्थित व्यक्ति स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाता है। रजस गुण में व्यक्ति मध्य लोकों अर्थात पृथ्वी लोक में जाता है, और तमस गुण में स्थित व्यक्ति कीट, पशु आदि नीच योनियों में जन्म लेता है। जिस समय दृष्टा साक्षी आत्मा तीनों गुणों के अतिरिक्त किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप
मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। जो जीव इन देह संबंधी गुणों सत्व, रज और तम से अतीत हो आत्मा में स्थित हो जाता है, वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और दुखों से मुक्त होकर अमृत यानी आत्मा को, परमात्मा को प्राप्त होता है। जब साधक यह अनुभव कर लेता है कि सभी कार्य गुणों के कारण होते हैं, न कि मैं करता हूं, तब वह गुणों से परे उठ जाता है। उसके लिए सत्व, रज और तम ये सब आत्मा से भिन्न दिखाई देते हैं। ऐसा साधक अब शरीर, इंद्रियों या मन के साथ अपने को एक नहीं मानता। वह अपने को नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त आत्मा के रूप में जानता है। जो इस ज्ञान में स्थित हो जाता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर अमृत स्वरूप ब्रह्म यानी परमात्मा को प्राप्त करता है। अर्जुन बोले, हे प्रभु, वह मनुष्य किन किन लक्षणों से इन गुणों सत्व, रज और तम से अतीत यानी ऊपर उठा हुआ जाना जाता है और उसका व्यवहार कैसा होता है? वह इन तीन गुणों को कैसे पार कर जाता है? श्री भगवान बोले, हे पांडव, जो साधक सत्व के प्रकाश, रजस की क्रियाशीलता और तमस के मोह यानी अज्ञान, इन तीन गुणों के प्रभाव के होते समय घृणा नहीं करता और जब ये गुण शांत हो जाते हैं तब उनकी चाह भी नहीं करता, तब वह गुणों से अतीत कहा जाता है। जो व्यक्ति उदासीन यानी तटस्थ की तरह रहता है और गुणों के क्रियाकलाप से विचलित नहीं होता, जो यह जानता है कि गुण ही गुणों में प्रवृत्त हैं, अर्थात ये प्रकृति के ही कार्य हैं, मेरे नहीं, तो वह अचल रहता है और प्रभावित नहीं होता। जो मनुष्य सुख और दुख में समान रहता है, शरीर से स्वस्थ, मन से स्थिर और संतुलित बुद्धि वाला होता है, जो मिट्टी, पत्थर और सोने को समान मानता है, प्रिय और अप्रिय, निंदा और स्तुति सब में समतुल्य भाव रखता है, जो मान और अपमान, मित्र और शत्रु दोनों में समान रहता है और सब प्रकार के इच्छा प्रेरित कर्मों का त्याग कर चुका है, वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। गुणातीत पुरुष हर परिस्थिति में समान भाव रखता है। सुख दुख, लाभ हानि, निंदा स्तुति, मित्र शत्रु, मान अपमान, किसी में उसका मन नहीं डोलता। वह जानता है यह सब गुणों का खेल है, आत्मा इन सब से परे है। उसके लिए सोना, पत्थर और मिट्टी के मूल्य में कोई भिन्नता नहीं है, क्योंकि वह उसमें परमात्मा का ही दर्शन करता है। वह शरीर से स्वस्थ और मन से स्थिर रहता है। कोई परिस्थिति उसके भीतर अशांति नहीं ला सकती। वह सब स्वार्थ युक्त कर्मों का त्याग कर चुका होता है। अब उसके कर्म केवल कर्तव्य बुद्धि से होते हैं, इच्छा बुद्धि से नहीं। यह पूर्ण आत्म स्थिति है, जहां व्यक्ति न किसी से राग रखता है, न द्वेष, न मान चाहता है, न ही उसे किसी से भय होता है। जो मनुष्य अव्यभिचारी यानी अडिग, निष्काम और नित्य भक्ति योग द्वारा मेरी सेवा करता है, वह इन तीन गुणों सत्व, रज और तम को लांघ जाता है और ब्रह्म के समान हो जाता है, अर्थात मुझ में स्थित हो जाता है। ऐसा भक्त कर्म, गुण, अहंकार से रहित होकर शुद्ध साक्षी भाव में स्थित रहता है। आगे श्री भगवान कहते हैं, मैं ही उस अविनाशी अमृत स्वरूप ब्रह्म का आधार हूं। मैं ही शाश्वत धर्म यानी सनातन धर्म और एकांतिक परम सुख का भी आधार हूं, अर्थात मैं वह परम कारण हूं जिस पर ब्रह्म भी स्थित है। यहां भगवान कहते हैं, मैं ब्रह्म का भी आधार हूं। इसका अर्थ है कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म कहा जाता है, वह भी मुझ में ही स्थित है, अर्थात सगुण साकार भगवान ही निर्गुण ब्रह्म का मूल तत्व हैं। जो अमर तत्व
अमरत्व यानी मोक्ष है वह भी भगवान से ही प्राप्त होता है। जो अव्यय यानी नष्ट न होने वाला तत्व है वह भी उन्हीं से ही है। जो शाश्वत धर्म यानी भक्ति, सत्य व प्रेम है उसका मूल भी वही है। जो एकांतिक सुख यानी भगवत प्राप्ति का आनंद है वह केवल भगवान में ही मिलता है, कहीं और नहीं। जब साधक गुणातीत अवस्था में पहुंच जाता है तब वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है, परंतु यह जान लेना चाहिए कि वह ब्रह्म भी भगवान का ही अंश है। इसलिए सच्चा योग केवल ब्रह्म में लीन होना नहीं बल्कि भगवान कृष्ण में लीन होना है, क्योंकि वही ब्रह्म का भी आधार है। भगवान कहते हैं जो मुझसे भक्ति करता है वह ब्रह्म बनता है, और अब बताते हैं मैं स्वयं उस ब्रह्म का भी मूल हूं। इस प्रकार भक्ति का मार्ग सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, क्योंकि वह सीधे परमेश्वर तक ले जाता है। इसी के साथ अध्याय 14 समाप्त होता है। ओम श्री राधे गोविंदाय नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।